नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और वर्ल्ड कप धमाका में आपका स्वागत है। और वर्ल्ड कप धमाका का एक आखिरी मुकाबला बचा हुआ है, यानी कि फाइनल काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। और इस फाइनल काउंटडाउन में किसके बीच मुकाबला होगा? एक तरफ है न्यूजीलैंड, जो शांत, बिल्कुल ऐसी शांत स्वभाव की टीम है, शांत चित्त की, ऐसा लगता है कि उन पर कोई प्रेशर ही नहीं है और उनमें कोई एग्रेशन नहीं है, लेकिन उनमें जितनी आक्रामकता है ना उस शांति में, शायद वो किसी में नहीं है। और दूसरी तरफ एक टीम है कंगारुओं की, ऑस्ट्रेलिया की, जो अपनी आक्रामकता के लिए जानी जाती है, लेकिन फिलहाल पिछले कुछ सालों से दबाव में लग रही है, क्योंकि वो भी एक ट्रांजिशन के, एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। और अब देखना यह होगा कि इन दोनों में से बाजी कौन मारती है। वैसे कागजों में अगर देखें तो थोड़ा सा जो पलड़ा है वो न्यूजीलैंड का भारी जरूर लग रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट क्या कह रही है, किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत सकता है, और क्या हमें यहां पर न्यूजीलैंड चैंपियन बनती हुई दिखाई देगी पहली बार, या ऑस्ट्रेलिया पहली बार चैंपियन बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें, एक बात तो तय है कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हमें एक नया चैंपियन जरूर मिलेगा इस बार। T20 वर्ल्ड कप का नया चैंपियन मिलने वाला है। 29 दिन और 46 मैच के बाद दुनिया को T20 का नया चैंपियन मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल फाइट शुरू होने में 24 घंटे बाकी है, लेकिन अभी से चैंपियन पर चर्चा शुरू हो गई है। आंकड़े निकाले जा रहे हैं, एक्सपर्ट की राय ली जा रही है, मौजूदा टूर्नामेंट में कौन सी टीम किस पर भारी पड़ी है, इसे लेकर खूब बातें हो रही हैं। केन विलियमसन की कप्तानी में पिछले 2 साल में तीसरी बार न्यूजीलैंड आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ, जहां सुपर ओवर में इंग्लैंड ने बाजी मारी। 2021 में हुए टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जहां न्यूजीलैंड चैंपियन बनी। और इस साल एक बार फिर न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। वहीं इन 2 सालों में ऑस्ट्रेलिया ने कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता है। इंडिकेशन बेहद क्लियर है, जीत का मोमेंटम न्यूजीलैंड के पास है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कम आंकना न्यूजीलैंड के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 1 ओवर में मैच का रिजल्ट बदल दिया। पाकिस्तान पर मिली जीत ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी के लिए टॉनिक का काम करेंगे। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का आत्मविश्वास वापस लौट आया है। ऐसे में ये टीम बेहद खतरनाक बन चुकी है। अगर T20 मैचों के आंकड़ों को भी खंगाले तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पर भारी है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच 14 T20 मैच हुए हैं, जहां 9 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते और सिर्फ 5 मैच ही न्यूजीलैंड जीत पाई, यानी ऑस्ट्रेलिया का विनिंग परसेंटेज 64 का है। T20 के आंकड़े वर्ल्ड कप में आते आते पलट जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप के 14 साल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक सिर्फ एक बार भिड़ंत हुई है। साल 2016 में धर्मशाला में हुए मैच में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हराया था। ऐसा पहली बार नहीं है जब दोनों टीमें फाइनल में भिड़ रही हैं। इससे पहले 2015 वर्ल्ड कप के फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने हुई थी। यहां ऑस्ट्रेलिया 5वीं बार वनडे वर्ल्ड चैंपियन बनी। 2015 के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने कोई भी आईसीसी मुकाबला नहीं जीता है। फिंच के सामने 6 साल के सूखे को खत्म करने का चैलेंज है। वहीं विलियमसन 2015 में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार का बदला लेने के लिए मैदान पर उतरेंगे। कमाल की दोनों टीमें हैं, और दोनों टीमों की जब बात करते हैं ना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, तो ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच जैसी राइवलरी है ना, तो उसी तरीके की कुछ यहां पर राइवलरी है दोनों टीम्स के बीच में। जब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होती है, भारत पाकिस्तान की तरह वो बात तो नहीं है, लेकिन दोनों टीम्स जो है एक दूसरे से हारना नहीं चाहती है। बड़ी बेइज्जती होती है उनके आपस में अगर एक दूसरे से हार गए। लेकिन खास बात यह कि न्यूजीलैंड जब न्यूट्रल वेन्यू में और वर्ल्ड कप की बात आती है, तो भले ही एक मैच खेला है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। और हाल के टीम को देखते हुए और जिस फॉर्म को हम देख रहे हैं, वहां पर न्यूजीलैंड, चाहे वो वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, 50-50 वर्ल्ड कप हो, उसके फाइनल में हारी, और अब आप देख लीजिए वर्ल्ड T20 के फाइनल में पहुंची है। कूल काम, यानी कि कहीं ये मुकाबला जो है साफ है। इस रिपोर्ट में भी हमने देखा फायर एंड आइस के बीच में। अब ये देखना होगा कि कूल बर्फ या गर्मा गर्म आग जो है यहां पर जीतती है। तो दोनों टीमों की हम ताकत पर नजर डालते हैं। चलिए इस रिपोर्ट में देखते हैं दोनों टीमों की बल्लेबाजी की ताकत क्या है।
सुपर संडे को जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे तो सबकी नजरें मैच विनर्स खिलाड़ियों पर होंगी। आज हम फाइनल से पहले आपको बताएंगे कि कौन खिलाड़ी पड़ेगा किस पर भारी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के 3 बड़े मैच विनर्स की। डेविड वार्नर इस वर्ल्ड कप के बेहद घातक बल्लेबाज साबित हुए हैं। वार्नर के बल्ले के दम पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया है। वर्ल्ड कप के 6 मैचों में 148.42 के स्ट्राइक रेट से डेविड वार्नर के नाम 236 रन है। न्यूजीलैंड टीम को अगर ट्रॉफी पर कब्जा जमाना है तो वार्नर के बल्ले को रन बनाने से रोकना होगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रन बनाने की दूसरी मशीन का नाम है एरोन फिंच। फिंच टीम की कप्तानी के साथ साथ गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने में भी माहिर है। वर्ल्ड कप के 6 मैचों में 119.26 के स्ट्राइक रेट से फिंच के बल्ले से 130 रन आए हैं, जिसमें 44 रन उनकी बेस्ट पारी के हैं। 2 खतरनाक बल्लेबाजों के बाद अब सारी जिम्मेदारी आती है गेंदबाजों के ऊपर। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के पास स्टॉक हेजलवुड जैसे खतरनाक तेज गेंदबाज हैं, लेकिन बात अगर एडम जेम्पा की करें तो वो इस रेस में उनसे आगे हैं। एडम जेम्पा ने 6 मैचों में 5.69 के इकॉनमी रेट से 12 विकेट अपने खाते में दर्ज किए हैं, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ उनका 19 रन पर 5 विकेट बेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया की ताकत तो आपने देख ली, जरा एक नजर न्यूजीलैंड के योद्धाओं पर भी डाल लीजिए। इस लिस्ट में सबसे आगे हैं डेरिल मिचेल। डेरिल तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप के 6 मैचों में मिचेल ने आतिशी बल्लेबाजी की है। 6 मैचों में 140.71 के स्ट्राइक रेट से उनके नाम 197 रन दर्ज हैं, जिसमें 72 रन की नाबाद पारी भी शामिल है। 35 साल के मार्टिन गुप्टिल T20 क्रिकेट के विस्फोटक बल्लेबाजों में शामिल हैं। T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 6 मैचों में 131.38 के स्ट्राइक रेट से 180 रन ठोक डाले हैं, जिसमें स्कॉटलैंड के खिलाफ उनकी 93 रन की बेजोड़ पारी भी शामिल है। जैसा नाम वैसा काम, ये है ट्रेंट बोल्ट की पहचान। T20 वर्ल्ड कप में बोल्ट की बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार सभी ने देखी है। 6 मैचों में बोल्ट ने 6.54 की शानदार इकॉनमी से 11 विकेट झटके हैं, जिसमें 17 पर 3 उनका बेस्ट विकेट फिगर है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब फाइनल फाइट खेली जाएगी तो इन खिलाड़ियों पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। इन्हीं खिलाड़ियों के बलबूते दोनों टीमें खिताब पर पहली बार कब्जा करना चाहेंगी। तो T20 वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार एक नया चैंपियन इस बार मिलने वाला है, और इस बार नया चैंपियन कौन होगा इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। और आपने देखा कि किस तरीके से दोनों टीम्स ने पूर्व चैंपियंस को हराया। एक ने पाकिस्तान को हराया जो 2009 में जीती थी, और न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया जो 2010 में जीती थी। और इनकी ताकत आपने देखी। खासकर अगर हम न्यूजीलैंड की ताकत के बारे में बात करें तो उनके बल्लेबाजों में हम देखेंगे कि उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो हम देख रहे हैं केन विलियमसन नहीं है इस टूर्नामेंट में। उनकी ताकत अलग अलग बल्लेबाजों पर निर्भर कर रही है, और आप देख सकते हैं चाहे वो डैरल मिचेल हो या फिर एक मैच में मार्टिन गुप्टिल ने हाथ उठाया कि इस बार मैं बनाऊंगा, एक बार डैरल मिचेल ने ऐसा कमाल किया। तो ये टीम कहीं ना कहीं जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, और हर बार खासियत है कि हर बार अलग अलग प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो जिमी निशम हो। तो ये एक ऐसा प्रदर्शन है जो कहीं ना कहीं टीम को एक ताकत देता है। और अगर हम दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में भी आप देखेंगे कि हर बार किसी ना किसी ने हाथ खड़ा किया, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉजिटिव ऑस्ट्रेलिया के लिए आया है, जो चैंपियन बनने की कोशिश कर रहा है पहली बार, वो ये है कि 2010 के भी फाइनलिस्ट हैं, हारे हुए फाइनलिस्ट हैं, तो जीतने की कोशिश करेंगे। उस 2010 में इंग्लैंड से हार गए थे ये। तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव आया है इस ताकत में वो है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर का तो जो फॉर्म है वो एक ऐसा फॉर्म देखने को मिला जो पुराने समय में देखने को मिल रहा था, पिछले 1.5-2 साल पहले हमने देखा था। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव यहां पर ऑस्ट्रेलिया के लिए है कि डेविड वार्नर फॉर्म में और इस फॉर्म को कंटिन्यू रखे। लेकिन एक जो बहुत बड़ी ताकत है उनकी ओपनिंग साझेदारियां वो नहीं आ रही है, या डेविड वार्नर चल रहे हैं या फिर मिचेल मार्श नीचे आकर चल रहे हैं, तो ऐसे उनका काम नहीं चलने वाला। उनके लिए जरूरी ये होगा कि फिंच और डेविड वार्नर इस फाइनल में जो है जरूर यहां पर अपना जलवा दिखाएं। और गेंदबाजी में दोनों टीमों का पलड़ा बिल्कुल बराबरी का लगता है। ऐसे में एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने की हम उम्मीद कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड। और दोनों ही टीमों के बीच कैसी रंजिश है, कैसा वो है राइवलरी है, हमें पता है। और एक खिलाड़ी, दोनों टीम में एक एक खिलाड़ी
जिन पर हर किसी की नजर है और जिन्होंने बड़ा चौंकाया भी और खुशियां भी दी अपनी टीम को और अपने टीम के फैंस को भी। हम बात कर रहे हैं एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड, जिन्होंने किया कमाल की शानदार बल्लेबाजी की, 3 छक्के लगाए 19वें ओवर में शहनशाह अफरीदी को, शहनशाह को उन्होंने जो है बिल्कुल गद्दी से बेदखल कर दिया। और दूसरी तरफ है जिमी नेशम, और राइट टाइम पे सही समय पे दोनों फॉर्म में आए। इन दोनों की ताकत पर थोड़ी सी नजर डालते हैं, छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि मैथ्यू वेड और जिमी नेशम इस मुकाबले में कितने कारगर और कितने इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। दुबई के मैदान पर होगी रनों की ताबड़तोड़ बारिश, फाइनल में लगेगा रनों का महाअंबार। एक तरफ होंगे ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड तो दूसरी तरफ होंगे जिमी नीशम। पाकिस्तान के खिलाफ ये नाबाद 41 रन की पारी कोई क्रिकेट फैन कैसे भूल सकता है। हार के कगार पर खड़े ऑस्ट्रेलिया को वेड ने ही पार लगाया था। पाकिस्तान के खिलाफ वेड ने 17 गेंदों में ताबड़तोड़ 41 रन की नाबाद पारी खेली थी, जिसमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे। पूरे टूर्नामेंट में वेड बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन जब बात टीम को फाइनल में पहुंचाने की आई तो ये रणवीर पीछे नहीं हटा। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर से सबकी नजरें मैथ्यू वेड के आग उगलते बल्ले की तरफ होंगी। ऑस्ट्रेलिया के पास अगर मैथ्यू वेड जैसा मैच विनर खिलाड़ी है तो न्यूजीलैंड के पास जिमी नीशम जैसा धाकड़ ऑलराउंडर है। जिमी की ये पारी भी फैंस के जहन में अभी भी ताजा है, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी। 27 रन की इस पारी ने इंग्लिश गेंदबाजों के होश उड़ा दिए थे। 11 गेंदों पर नीशम ने 3 छक्के और 1 चौका लगाया था। तो सुपर संडे को इन दोनों खिलाड़ियों के बीच रनों की रेस देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो वर्ल्ड कप में हमारे मेंटोर जो है टीम के हारने के बाद हिंदुस्तान लौट आए, लेकिन वो कर क्या रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। आपको दिखाते हैं, बड़ा जो है ना महेंद्र सिंह धोनी की जब बात आती है वो भी न्यूजीलैंडर की तरह है, मस्त मौला और शांतचित्त, कभी भी गुस्सा नहीं होती। ये भी आइस है, आइस। और देखिए अपने फार्म हाउस में अपने खेतों में मिर्ची और ग्वारफली और अलग अलग जो है उनके खेतों में जो लग रहे हैं, यहाँ पर बीन्स है या मिर्ची है, वो अपने फसल को चख के देख रहे हैं, कच्ची सब्जियों को। महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर रांची में आके अपने फार्म हाउस में और चेक कर रहे हैं कि कितनी जो है यहाँ पर जो है उनकी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो सही चल रही है। बड़ी दिलचस्प और मजेदार तस्वीरें यहाँ पर, बिल्कुल मजे में महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए हमने देख लिया कि मेंटोर क्या कर रहे हैं, अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, सीधा वीगन डाइट ले रहे हैं, सीधा जो है पेड़ से तोड़ के ही खा रहे हैं यहाँ पर। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मुकाबले के लिए जयपुर पहुंचे कोच राहुल द्रविड़। कप्तान रोहित शर्मा और टीम के बाकी खिलाड़ी पहुंचे जयपुर। 17 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20। विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी पर बोले मयंक अग्रवाल, कोहली आक्रामक तो रोहित का प्रदर्शन है शानदार। अगले साल T20 और वनडे सीरीज खेलने न्यूजीलैंड जाएगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। दुबई से ढाका पहुंची पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी T20 और वनडे सीरीज। तो चलिए फिलहाल वर्ल्ड कप धमाका में इतना ही, लेकिन कल आखिरी मुकाबले के लिए पहले हम अपने YouTube चैनल इंडिया टीवी क्रिकेट पर हाजिर होंगे आरपी सिंह और मनिंदर सिंह के साथ, और उसके बाद टॉस के पहले हम हाजिर हो जाएंगे इंडिया टीवी इसी मंच पर ठीक 6:58 में आरपी सिंह और मनिंदर सिंह के साथ एक आखिरी मुकाबले के लिए वर्ल्ड कप धमाका के न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।